नमस्कार बच्चों, शुक्रवार यानी 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व प्रसिद्ध चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, यानी आर्च पर बनने वाला रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नहीं दो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। एक तो चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया और एक अंजी खाड़ ब्रिज का उद्घाटन किया गया था शुक्रवार के दिन। जब हम जम्मू को कश्मीर से जोड़ने की बात करते हैं रेलवे के माध्यम से, तो दो ब्रिज बीच में आ रहे थे और इनको बनाना बड़ा ही पेचीदा काम था। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना करके 22 साल में हमने चेनाब ब्रिज को तैयार किया है। यहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं जो ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। यहां पर आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आपको वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई भी नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जब हम बात करते हैं भारत की तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो रेलवे नेटवर्क है, रेलवे केवल जम्मू तक ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा उधमपुर तक जाता है। जम्मू या उधमपुर से आगे जब हमें जाना पड़ता है तो या तो हमें प्राइवेट बस में बैठ जाना पड़ता है या अपने खुद के गाड़ी घोड़ी या कार वगैरह लेके जाना पड़ता है, और या फिर आप दिल्ली वगैरह से एयरलाइन के माध्यम से वहां पर जाओगे। उसके आगे रेलवे की एक्सेस नहीं है जम्मू या उधमपुर के आगे कश्मीर तक जाने के लिए। और जब अपने बस या कार वगैरह के माध्यम से जाते हो तो आपने देखा होगा कितनी गहरी गहरी खाइयां हैं और वहां पर बस पलट जाती है, कार पलट जाती है। प्लस सीजन के टाइम पे वहां पर बड़े पैमाने पर बर्फ जम जाती है। उस टाइम पे 2-3 महीने तक रोड बिल्कुल जाम हो जाता है, तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल कट हो जाता है। ये भी हम सबने देखा। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब हम साधनों के माध्यम से जाते हैं, कार के माध्यम से या बस के माध्यम से, तो जम्मू से लेकर कश्मीर पहुंचने में 7 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अब ये 4 घंटे कम हो गया है, यानी अब 3 घंटे में जम्मू से लेकर कश्मीर तक हम पहुंच सकते हैं। वो दूरी जो पहले साधनों के माध्यम से, बस के माध्यम से या कार के माध्यम से 7 घंटे में तय की जाती थी जम्मू से लेकर कश्मीर के लिए, अब उसमें 4 घंटे की कटौती हो जाएगी। 3 घंटे में रेलवे के माध्यम से जम्मू से लेकर कश्मीर तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। इन सारी बातों की वजह से हमने ये हमारा रेलवे नेटवर्क के अंदर ये जो ब्रिज आ रहे थे इनको बनाने का काम किया। जब हम चेनाब ब्रिज की बात करते हैं तो आप ऐसा समझो कि बहुत सारे यहां पर हार्श वेदर है, कितना कठोर यहां का मौसम है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां पर हवाएं बहती रहती है। इस रीजन के अंदर यहां पर बर्फ गिरती रहती है, माइनस में टेम्परेचर यहां पर रहता है। इतने ज्यादा लोहा को, स्टील को, सीमेंट को और दुनिया भर की मशीनरी को पहुंचाने में पर्वत श्रृंखला के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यहां पर सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न था। एक बार तो 2008 से 2010 के बीच में लगभग 2 साल के लिए इसका काम को हमने स्टॉप भी कर दिया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क की जब शुरुआत होती है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। ये जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह का विजन था, महाराजा प्रताप सिंह की परिकल्पना थी, महाराजा प्रताप सिंह का यह सपना था। 1884 में इन्होंने अपने प्रधानमंत्री दीवान अनंतराम से कहा, इनके जो उस समय प्रधानमंत्री दीवान हुआ करते थे महाराजा प्रताप सिंह के अनंतराम, उनसे इन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखने के लिए बोला और बोला कि ब्रिटिश सरकार को लिखो कि जो भारत उपमहाद्वीप है, ये जो भारत उपमहाद्वीप है, इसको जम्मू कश्मीर के साथ रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाए। तो ये 1884 की परिकल्पना है या सपना था। उस समय के जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के राजा महाराजा प्रताप सिंह का सपना था। तो आपने कहते सुना होगा कि महाराजा प्रताप सिंह का 141 साल का सपना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को साकार कर दिया है। 1884 में तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसकी परिकल्पना की थी, अपने प्रधानमंत्री अनंतराम के माध्यम से ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखवाया था और अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भारत उपमहाद्वीप से जम्मू कश्मीर को भी रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाए। लेकिन बाद में 1898 में पहली बार इसका सर्वे किया गया। ये जो अपना जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये जो पर्वतीय श्रृंखला वाला इलाका है, यहां पर रेलवे नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, इन सारी बातों का सर्वे किया गया और 3 ब्रिटिश इंजीनियर्स को इस काम के लिए लगाया गया। 3 ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा इस इलाके का सर्वे किया गया और सर्वे करने में इन लोगों ने 11 साल लगा दिए, 11 ईयर्स। 1898 से लेकर 1909 तक 11 साल सर्वे किया गया और 3 यहां पर आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट पेश की गई। 3 रिपोर्ट पेश की गई, यानी 3 प्रकार के रूट पेश किए गए, 1, 2 और 3। इसमें से 2 रिपोर्ट को तो खारिज कर दिया गया था और 1 रिपोर्ट को मान लिया गया था। तो यहां पर आपको एक लाइन लिखी दिखाई दे रही है
कि जो तीसरे नंबर का जो रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा था ना, उसको साकार कर लिया गया है। 3 प्रस्ताव ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए उस समय पे दिए गए थे। 11 साल का सर्वे का टाइम लगा था 1898 से लेकर 1909 के बीच में, और 2 रिपोर्ट को तो खारिज कर दिया गया था। एक रिपोर्ट उस समय की है, उसको वर्तमान में जम्मू, उधमपुर, कश्मीर से बारामूला तक अब इसको बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ अखबारों में 127 साल पुराना सपना भी पूरा हो गया, ये भी लिखा रहा है। तो जब हम इसको 1884 से देखते हैं ना, जब इन्होंने परिकल्पना की थी पहली बार, तो 141 साल हो जाते हैं 2025 तक। लेकिन जब हम इसको 1898 से काउंट करते हैं, जब सर्वे शुरू हुआ है सही तरीके से इंजीनियर्स के द्वारा, 2025 तक तो कितने साल बढ़ते हैं? 127 साल बढ़ते हैं। तो दोनों प्रकार की बात है। 1884 से देखोगे तो 2025 तक 141 साल हो गए, और सर्वे की डेट से 1898 से देखोगे तो 2025 तक 127 साल हो चुके हैं। इसके बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जम्मू से कश्मीर को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन के माध्यम से 1883 में, ठीक है, जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर रेलवे लाइन को जोड़ने की आधारशिला रखी गई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये जो महाराजा प्रताप सिंह है, 1925 में इनकी डेथ हो जाती है। 1925 में जब इनकी डेथ हो जाती है ना, तो रेलवे का काम रोक दिया जाता है। अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे का काम शुरू हुआ था जम्मू के अंदर, लेकिन 1925 में जब इनकी डेथ हो जाती है महाराजा प्रताप सिंह की, जिनका ये सपना था, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। आजादी के बाद भी बंद रहा। फिर जब इंदिरा गांधी का दौर आता है 1983 में, इंदिरा गांधी ने फिर 1983 में आधारशिला रखी। लगभग 6 दशक बाद, 1925 से लेकर 1983, लगभग 6 दशक का टाइम हो गया, लगभग 60 साल का टाइम हो गया जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर को रेलवे लाइन के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई 50 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे और 5 साल में हम प्रोजेक्ट को अचीव कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। ये जम्मू का इलाका है, अभी जम्मू के इलाके में सारे के सारे रेलवे लाइन को जोड़ने की बात चल रही है। कश्मीर जाना तो अभी बहुत दूर है, लेकिन 13 सालों में 300 करोड़ का खर्चा हो गया, और केवल 19 तो सुरंगें बनाई गई और 11 पुल बनाए गए। उस टाइम पे इंजीनियर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने एडवांस हथियार नहीं है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इंदिरा गांधी ने जो विजन रखा था कि 5 साल के अंदर अंदर 50 करोड़ का खर्चा करके हम जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन को चालू कर देंगे, लेकिन 13 साल का वक्त लग गया, 300 करोड़ का खर्चा हो गया। अभी तक केवल जम्मू के अंदर, कश्मीर को तो छोड़ दो, केवल 19 तो सुरंगें बनाई गई है और 11 पुल बनाए गए, इतना ही काम हो पाया। उसके बाद 2 प्रधानमंत्री और आते हैं। एक तो आपने एचडी देवगौड़ा का नाम सुना होगा, एक इंद्र कुमार गुजराल का नाम सुना होगा। 1996 में एचडी देवगौड़ा के द्वारा भी उधमपुर, काजीगुड़ और बारामुल्ला के लिए रेलवे की नींव रखी गई थी। फिर इसके बाद में एक और प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने भी 1997 में उधमपुर, काजीगुड़ और बारामुल्ला के लिए नींव रखी। मतलब अब ये लोग रेलवे नेटवर्क को जम्मू से लेकर, उधमपुर से लेकर आगे वहां तक कश्मीर और बारामुल्ला तक ले जाना चाहते हैं। तो 2 प्रधानमंत्रियों ने और बीच में कोशिश की थी, एचडी देवगौड़ा के द्वारा 1996 में और इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा 1997 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस, इसके माध्यम से सब हो नहीं पाया। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आता है, तो 2002 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा की। राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा क्या की? मतलब जम्मू से उधमपुर, फिर कश्मीर और बारामुल्ला, ये जो पूरा का पूरा रीजन है जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य बिल्कुल टॉप, बारामुल्ला तक हम रेलवे नेटवर्क को लेके जाएंगे। तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई। किस चीज को? उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला तक हम रेलवे लाइन को चलाएंगे। जम्मू कश्मीर से उधमपुर, उधमपुर से फिर श्रीनगर और श्रीनगर से बारामुल्ला तक हम इसको रेलवे लाइन के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, इस पूरे रीजन को। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सौंपा गया। आप इसको इस मैप में समझो। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो क्या था कि भाई देखो, जम्मू से लेकर उधमपुर के लिए तो रेलवे नेटवर्क का काम ऑलरेडी चल रहा है और बस एक कंप्लीट होने वाला है थोड़े समय में। आपको पता होना चाहिए कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जम्मू से लेकर उधमपुर के लिए रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो इसका काम तो चल रहा है। बात जो चल रही है वो है विजन अगला, कि उधमपुर से लेकर हमें बारामुल्ला तक रेलवे लाइन को बिछाना है। इसमें 4 सेक्शन बनाए गए। 4 सेक्शन कौन कौन से? एक तो उधमपुर से लेकर यहां पर आपको कटरा दिखाई दे रहा है, फिर यहां पर कटरा से लेकर आपको बनिहाल दिखाई दे रहा है, उसके बाद बनिहाल से लेकर काजीगुड़ दिखाई दे रहा है, और एक काजीगुड़ से लेकर यहां पर बारामुल्ला दिखाई दे रहा है। ये जो उधमपुर से लेकर कटरा वाला है लगभग 25 किलोमीटर का सेक्शन है। फिर एक कटरा से लेकर आपको बनिहाल दिख रहा है 111 किलोमीटर का सेक्शन है। फिर बनिहाल से काजीगुड़ वाला 18 किलोमीटर का सेक्शन है, और काजीगुड़ से लेकर बारामुल्ला वाला ये 118 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है। 4 सेक्शन बनाए गए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत का काम है वो 2 ब्रिज है। एक तो चेनाब ब्रिज आपको यहां दिखाई दे रहा है, और एक अंजी खाल
खाड़ ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कटरा बनिहाल वाला सेक्शन है, इसमें दो बड़ी ब्रिज का हमें निर्माण करना है और यहां पर दो बड़ी नदियां बहती है, एक तो चेनाब नदी और एक अंजी नदी। इन दोनों नदियों के ऊपर हमें ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है। यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा विजन रखा गया था तो 272 किलोमीटर की इसकी पूरी की पूरी लंबाई बताई गई थी, 4 सेक्शन बताए गए थे, 943 ब्रिज अब तक इसमें बन चुके हैं और 36 टनल अब तक इसमें बन चुकी है, 36 सुरंग अब तक इसमें बन चुकी है। वर्तमान में जो प्रेजेंट की सरकार है, मोदी सरकार है, वो इसको 272 से बढ़ाकर 324 किलोमीटर कर चुकी है। जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सपना देखा गया था कि भाई उधमपुर को बारामूला तक हम लेके जाएंगे, 272 किलोमीटर लंबाई इसकी बताई गई थी, उसको वर्तमान की गवर्नमेंट ने 324 किलोमीटर कर दिया है। और वर्तमान में इसको वर्तमान की गवर्नमेंट क्या बोलती है, जम्मू से लेकर बारामूला लाइन, जो कि उधमपुर से लेकर फिर श्रीनगर से लेकर बारामूला तक जाती है। और वर्तमान में जब हम देखते हैं कि भाई इसमें कितनी सुरंग बन चुकी है, इसके अंदर 36 तो सुरंग बन चुकी है, 943 बड़े बड़े ब्रिज बन चुके हैं। तो वर्तमान में गवर्नमेंट ने बताया कि इसका टोटल खर्च आ चुका है 43,800 करोड़ रुपए। 43,800 करोड़ रुपए का अब तक खर्च आ चुका है। और ये जो लाइन है उधमपुर से लेकर, है ना, कटरा से लेकर, कश्मीर से लेकर बारामूला तक, ये लाइन पूरी की पूरी चालू हो चुकी है 6 जून को, आपको पता होना चाहिए। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही चेनाब ब्रिज का और अंजी खाड़ ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ये पूरी की पूरी लाइन में वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगी 324 किलोमीटर के ट्रैक में। और मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि पहले इसको नैरो गेज लाइन बनाने वाले थे, लेकिन बाद में इसको ब्रॉड गेज लाइन बना दिया गया, यानी पूरी की पूरी बाकायदा जो नॉर्मल ब्रॉड गेज लाइन होती है, दोनों जो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो है 5 फीट 6 इंच के आसपास से, आपको पता होना चाहिए। 7 घंटे के टाइम को घटाकर इसने कितना कर दिया है, 3 घंटे का टाइम कर दिया है। अब आराम से माता वैष्णो से लेकर अमरनाथ टेम्पल तक आराम से हम ट्रेन के माध्यम से आराम से जा पाएंगे, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा, अब मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं चेनाब ब्रिज का। ये तो मैं आपको पूरा का पूरा जम्मू से लेकर बारामूला तक पूरी रेलवे लाइन की पूरी चर्चा कर रहा था। अब मैं केवल पर्टिकुलरली चेनाब ब्रिज की बात कर रहा हूं। चेनाब ब्रिज की जो नींव है ना, वो 2003 में, आप कहो कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चेनाब ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई। 2004 के आसपास जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल शुरू हो रहा था, उस टाइम पे इसको बनाने की आधारशिला रखी गई, मतलब इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और 2008 और 2010 के आसपास आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका काम रोक दिया गया था, सेफ्टी कंसर्न की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। 2017 में, अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट चल रही है, 2017 में इसका बेस का काम कंप्लीट किया गया। ये जो आपको बेस दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ये ब्रिज का आर्च टिका हुआ है, बेस का काम कंप्लीट हो गया। अप्रैल 2021 में फिर इसके आर्च का काम भी कंप्लीट हो गया और अगस्त 2022 में पूरा का पूरा पुल बनके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगस्त 2022 में पुल बनके तैयार हो गया था। फिर आप कहोगे कि इसका उद्घाटन 2025 में क्यों हो रहा है? अरे बीच में बहुत सारी और भी टनल है, और भी सुरंग है, इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, पूरी की पूरी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रही है, पूरा का पूरा चेक पोस्ट बनाना, और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अगस्त 2022 में चेनाब ब्रिज बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसका ओपन या इनॉग्रेशन कब हुआ है, अभी हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम चेनाब ब्रिज की बात करते हैं तो ये चेनाब ब्रिज आपके सामने है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो चेनाब ब्रिज की जो टोटल लंबाई है ना, वो है 1315 मीटर। 1315 मीटर इसकी टोटल लंबाई, यानी 1 किलोमीटर और फिर 1315 मीटर और आप जोड़ लीजिए, 1.25 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। 1315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो इसकी आर्च है, ये वाला जो कर्व है ना, इसकी जो आपको टोटल लंबाई दिखेगी वो दिखेगी 467 मीटर के आसपास। फिर ये जो हाइट है, इसकी ऊंचाई कितनी है चेनाब ब्रिज की, ये चेनाब नदी से लेकर यहां तक इसके बेस तक देखा जाए तो 359 मीटर, 359 मीटर इसकी क्या है, हाइट है चेनाब ब्रिज की। चेनाब ब्रिज को बनाने का टोटल खर्चा है 1486 करोड़ रुपए। चेनाब ब्रिज को 120 साल को लिए बनाया गया है, 120 साल तक ये ब्रिज टिका रहेगा। चेनाब ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से ट्रेन दौड़ सकती है। चेनाब ब्रिज 266 किलोमीटर पर आवर की जो हवा होती है ना, उसको आराम से सहन कर सकता है। चेनाब ब्रिज में 28,660 मेट्रिक टन स्टील लगाई गई है। चेनाब ब्रिज में 6 लाख बुलेट लगाए गए हैं। चेनाब ब्रिज में एक स्पेशल टाइप का पेंट भी किया गया जो 15 साल से 20 साल के लिए इसके ऊपर जंग नहीं लगने देगा। 15 से 20 साल के लिए इसके ऊपर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का पेंट किया गया है। चेनाब ब्रिज 40 TNT का एक्सप्लोजन झेल सकता है, यानी अगर कोई आतंकवादी घटना हो जाए, बम विस्फोट लगा दिया जाए, तो 40 TNT का ये एक्सप्लोजन या विस्फोट को आराम से सहन कर सकता है, झेल सकता है। यह भी आपको पता होना चाहिए।
और ये कौन से जिले में है? चेनाब ब्रिज और अंजीखाड़ ब्रिज भी, जो अगला बताने वाला हूं, दोनों ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आपको पता होना चाहिए। इधर तो बक्कल नाम का गांव है और इधर कोरी नाम का गांव है। बक्कल गांव को कोरी गांव से जोड़ने का प्रयास करता है, कौन से जिले में? रियासी जिले के अंदर। यह भी आपको मैंने बता दिया है। आप ऐसा मान लीजिए कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू वाला रीजन है, उधमपुर वाला रीजन है ना, यहां पर पड़ती है शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। और ये जो अपना ऊपर वाला रीजन है कश्मीर बारामुल्ला वाला, यहां पर फिर आपको पता है कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज आ जाती है, पीर पंजाल पर्वतीय श्रृंखला आ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतनी गजब की कनेक्टिविटी है। ये जो जम्मू उधमपुर है ना, श्रीनगर बारामुल्ला वाला रेलवे नेटवर्क है, इसके माध्यम से हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? शिवालिक माउंटेन रेंज को पीर पंजाल माउंटेन रेंज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो दोनों ब्रिज है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ चेनाब ब्रिज और अंजीखाड़ ब्रिज अंजी नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ये भी आप बोल सकते हैं। यहां पर फिर महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपने आईफिल टावर का नाम सुना होगा। विश्व प्रसिद्ध आईफिल टावर की जो ऊंचाई है वो है 324 मीटर। ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। कौन? चेनाब ब्रिज। आईफिल टावर की हाइट कितनी है? 324 मीटर। इससे भी 35 मीटर ऊंचा क्या है? चेनाब ब्रिज, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर। आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है भाई? 72 मीटर है कुतुब मीनार की हाइट। कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचाई है, कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है, यानी ये 360 मीटर के आसपास है। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो चेनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आर्च के ऊपर बनने वाला विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 1315 मीटर, जिसकी जो हाइट है ना, वो है 359 मीटर। वर्ल्ड टालेस्ट या वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज बनाता है इसको, जो बक्कल गांव को कोरी गांव से जोड़ता है, रियासी जिले के अंदर, आपको पता है। अब हम बात करते हैं अंजीखाड़ ब्रिज की। अंजीखाड़ ब्रिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजीखाड़ ब्रिज भारत का पहला केबल पर टिकने वाला रेलवे ब्रिज है। देखो, केबल पर बनने वाले, केबल के माध्यम से टिकने वाले बहुत सारे आपने पुल देखे होंगे, जिनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन साधन, गाड़ी घोड़ी वगैरह सारे दिन चलते हैं। लेकिन भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज पहला है जो इस तारों के ऊपर या केबल के ऊपर टिका हुआ है। तो इसकी सबसे खास बात है, चेनाब ब्रिज तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है विश्व का, और यह भारत का पहला केबल पर टिकने वाला रेलवे ब्रिज है। यह भी आपको पता होना चाहिए। रेबी रियासी जिले के अंदर ही पड़ता है, वही आपको पता है कि बगल में पड़ता है। यह भी जम्मू से लेकर कश्मीर की लाइन को जोड़ने के काम में आ रहा है। इसकी जो लंबाई है वो है 725 मीटर, और जो केबल वाला जो ब्रिज है उसकी लंबाई है 473, यानी ये जो पूरी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये तो 725 मीटर है। लेकिन अगर इस केबल की बात करते हैं ना, केबल वाली लंबाई की जब हम बात करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है ना, वो है 473 मीटर। ये भी आप मान सकते हैं। तो इसके ऊपर भी वंदे भारत ट्रेन आपको दौड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत कारनामा है, इंजीनियरिंग का चमत्कार है। हमारी सरकार के प्रयास है, हमारे इंजीनियर्स के प्रयास है, मेहनत परिश्रम सब लोगों ने किया है, और आज हमने इस बात को अचीव कर लिया। कितना हार्श वेदर सपना देखते थे लोग कि जम्मू कभी कश्मीर से रेल के माध्यम से जा पाएंगे या नहीं, लेकिन ये लाइन पूरी की पूरी 6 जून को शुरू हो चुकी है। इन दोनों ब्रिज के उद्घाटन के साथ आप जम्मू, उधमपुर, फिर आगे कटरा, उससे आगे फिर आप बनिहाल, उससे आगे फिर आप जाओगे तो कश्मीर, उससे आगे जाओगे तो बारामुल्ला तक अब आप आराम से जा सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।